श्री बृजकिशोर टंडन बाबा के परम भक्त थे। एक दिन कैंची आश्रम में बाबा के पास बैठे बैठे लड़की की शादी का प्रसंग छिड़ गया तो बाबा बोले, तू अपने लड़के का विवाह कर दे। यदि आप इस विवाह में आने का वादा करें तो मैं तैयार हूँ, टंडन जी ने उत्तर दिया। बाबा ने मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे दी। किंतु इसी साल 1973 में ही बाबा ने महासमाधि ले ली, इसलिए उनकी स्वीकृति का अब कोई अर्थ नहीं रह गया था। टंडन जी ने इस घटना के 2-3 साल बाद अपनी लड़की की शादी तय कर दी। बारात जब लड़की वाले के दरवाजे लगी तो इसके बाद लड़के को पंडाल में एक सुंदर सोफे पर बिठाया गया। दूल्हे के साथ उसका मित्र भी था और उसके इर्द गिर्द महिलाएं खड़ी थीं। इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति कम्बल ओढ़े कहीं से आकर मित्र की बगल में बैठ गया। दूल्हे के मंच पर उस बूढ़े का बैठना सभी को खल रहा था, लेकिन किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि लड़के वाले उसे लड़की वालों के घर का और लड़की वाले उसे लड़के वाले के घर का समझ रहे थे। जब स्टेज की फोटोग्राफी हो चुकी तो वृद्ध धीरे धीरे टंडन जी के पास आया। वहाँ टंडन जी के मित्र और बाबा के परम भक्त जीवन चंद भी थे। उन्होंने टंडन जी से कहा कि इस पवित्र मौके पर वृद्ध को कुछ रुपए दे देना चाहिए। फिर श्री टंडन जी ने 5 रुपये का एक नोट वृद्ध की तरफ बढ़ाया। उस वृद्ध ने उसे लेने से मना कर दिया। इसे उस भिखारी को दे दें। भिखारी कुछ ही दूर पर खड़ा था। इन लोगों का ध्यान उस भिखारी की ओर गया। इतने में वो वृद्ध लापता हो गया। वृद्ध के लापता होने के बाद इन दोनों व्यक्तियों का ध्यान आया कि वो वृद्ध बाबा नीम करोरी ही थे, जो अपने मौन आश्वासन पूरा करने के लिए आए थे। वे लोग तत्काल बाबा को ढूंढने लगे, किंतु वे अंतर्धान हो चुके थे। कहाँ से मिलते? बाद में जब मंच की फोटो देखी गई तो उसमें बाबा तो कहीं नहीं दिखाई दिए। हाँ, उनका कंबल जो वो ओढ़े हुए थे उसका आधा भाग उस सोफे पर टंगा दिखाई दिया। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।